जैसे ही आप किसी रिलेशनशिप में जाते हो ना, तो कोलोसल अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलती है, और इसका अगर आप सही इस्तेमाल कर लोगे तो लाइफ में प्रॉब्लम नहीं आएगी। मतलब थोड़ी सी अपनी सेल्फ ग्रोथ पे जरूर लगा लेना, सारी की सारी फीमेल के ऊपर मत डाल देना। और फीमेल से 3 चीज़ें आपको एक्सपेक्ट करनी है, बिल्कुल अपनी डिमांड को ज़ीरो मत कर देना। शी हैज़ टू रिस्पेक्ट यू, शी हैज़ टू एप्रिशिएट यू, एंड शी हैज़ टू सपोर्ट यू। अब अगर वो तुम्हें प्यार करती है तो ये तीनों चीज़ें बोलने की ज़रूरत नहीं है, वो अपने आप से करेगी और आपको लाइफ बहुत सही लगेगी। क्योंकि दुनिया भर की लड़कियां आपको चाहे रिस्पेक्ट करती हों, अप्रिशिएट करती हों, लेकिन जब तक आपकी अपनी फीमेल आपको रिस्पेक्ट या अप्रिशिएट नहीं करेगी ना, तब तक आप बहुत अनकंफर्टेबल रहोगे। राइट? तो ये 3 चीज़ें जब तक चल रही हैं, लाइफ बहुत सही चल रही है। जब आपको चेंजेस नज़र आएँ कि यार अब वो उतनी रिस्पेक्ट नहीं रही, अब ये ना मुझे सपोर्ट नहीं करती है, कई बार बदतमीज़ी भी करती है, कई बार सरकास्टिक होके भी बात करती है, मतलब वो ट्रैक चेंज कर रही है, कुछ ना कुछ गड़बड़ कर रही है। या तो वो समझ नहीं पा रही है पावर डायनामिक्स को, उसके हाथ में पावर आ गई है, या वो शी इज़ टेकिंग यू फॉर ग्रांटेड। तो इन केसेस में आपको क्या करना है? यू हैव टू क्रिएट अ कन्फ्यूजन। अब जनरली क्या होता है कि जब भी फीमेल इस तरीके की हरकत करती है, तो आप क्या करते हो? विक्टिम बन जाते हो, उसको समझाने की कोशिश करते हो, सल्क करते हो, एटसेट्रा एटसेट्रा, जो भी आपका वे ऑफ रिएक्शन है, ये नहीं करना है। थोड़ा-सा और खुश हो जाओ, थोड़ी देर के लिए मेरी बात मान लो, थोड़ा-सा और खुश हो जाओ। सीटी नहीं बजाते थे तो सीटी बजाना शुरू कर दो, उसको एप्रिशिएट करना शुरू कर दो, आज यार बहुत सही लग रही हो तुम यार, ये क्या तुम यार क्या खाना बनाया तुमने? यार आजकल तो मैं देख रहा हूँ तुम तो एकदम से बिंदास लग रही हो। अब क्या हो गया? कन्फ्यूजन क्रिएट हो गया, क्योंकि वो आपकी कर रही है डिसरिस्पेक्ट, वो आपको अनकंफर्टेबल कर रही है, जाने-अनजाने जैसे भी है, और आप उसको एप्रिशिएट कर रहे हो, उसका दिमाग जो है ना भंड हो जाएगा, एंड यू विल सी पॉजिटिव चेंजेस इंक्लाइन टुवर्ड्स यू। ओके? तो कभी भी वो अनकंफर्टेबल होती है, तुम्हें अनकंफर्टेबल नहीं होना है यार। तुम अपना प्लेटफ़ॉर्म और ऊपर उठाओ, खुश हो जाओ, यस ठीक है यार। उसको बताओ कि यार मैं बहुत सही बंदा हूँ, मैं बहुत खुश बंदा हूँ। तो अगर उसके दिमाग में कोई कन्फ्यूजन भी चल रहा है, कुछ डिसीजन भी चल रहा है, शी विल बी इन्क्लाइंड टुवर्ड्स यू। करके देख लो, जिगरा चाहिए बस। ये सिर्फ रील सुन कर के मत ले लेना कि हाँ, ऐसा बोला है मैं करूँगा। यू हैव टू प्रिपेयर योरसेल्फ टू डू इट, एंड वन्स यू डू इट, ट्रेमेंडस फैंटास्टिक रिजल्ट्स। क्या बोलते हो? अब आपके ऑफिस में एक है सीनियर फीमेल, सीनियर मतलब आपसे पोजीशन में बड़ी है, उम्र में ज़्यादा नहीं बड़ी होगी, और आप उसको लेके ऑब्सेसिव हो जाते हो। ऑब्सेसिव कैसे हो जाते हो कि आपको उसकी हर हरकत अच्छी लगती है, वो काम में भी बहुत अच्छी है, राइट? और जब उसको किसी को डांटना होता है वो डांट भी देती है, सब कुछ ऑफिस वाइज जो है बहुत बढ़िया है, देखने में भी अच्छी है। बस उसकी मैरिड लाइफ ठीक नहीं चल रही होती, या उसका बॉयफ्रेंड उसके साथ में बहुत टेढ़ा मेढ़ा कर रहा होता है, और आप कूद पड़ते हो मैदान में, क्योंकि आप एक सीधे-साधे इंसान हो। जो-जो चीज़ें आप अपने दिमाग में सोचते हो ना, फैंटेसाइज़ करते हो कि मैं ऐसा करूँगा, मेरी बहुत बड़ी प्रॉपर्टी होगी, बहुत बड़ी गाड़ियाँ होंगी, बहुत मेरे पास पैसा होगा, बहुत मेरा नाम होगा, वो ऐज़ ऑफ़ नाउ आपके पास में नहीं है, लेकिन उस फीमेल के पास में है। तो आप उसको लेकर के ऑब्सेसिव हो जाते हो, उसकी हर एक्शन को एनालाइज़ करना शुरू कर देते हो। आपको लगता है कि मुझे इस फीमेल से प्यार हो गया है, भैया ये प्यार नहीं होता है। सिर्फ आप ऑब्सेस्ड हो उसको लेकर के, बिकॉज़ देयर इज़ अ डाइकोटोमी बिटवीन व्हाट यू फैंटेसाइज़ एंड व्हाट इन रियलिटी शी इज़, और आप रियलिटी में उसके ज़्यादा नज़दीक नहीं हो। तो कभी भी ऐसी बातचीत होती है, तो इसको एज़ ए इंस्पिरेशन यूज़ करो। जिम जाओ, अपने ऊपर काम करो, राइट? और एक हैप्पी प्रोफाइल मेंटेन करो। बिकॉज़ जो इस टाइप की फीमेल्स होती हैं, जिनकी मैरिड या रिलेशनशिप ठीक नहीं चल रहा होता है, बट वो काम में बहुत अच्छी होती हैं, उनकी लाइफ में हैप्पीनेस बहुत कम होती है भाई। तो यू हैव टू कम आउट इन 2 वेज़। 1, यू हैव टू पोज़ दैट यू आर अ वेरी हैप्पी पर्सन, ठीक है? एंड सेकंडली, यू आर नो थ्रेट टू हर। अ फीमेल विल नॉट गो इन फॉर अ पर्सन हू इज़ थ्रेट टू हर। सो कोशिश करो, मार्क माय वर्ड्स अगेन, यू आर नो थ्रेट टू हर, एंड सेकंडली, यू आर अ हैप्पी प्रोफाइल। क्योंकि उसकी लाइफ में हैप्पीनेस नहीं है, इसीलिए वो आपकी तरफ अट्रैक्ट होगी। आप उसकी तरफ क्यों अट्रैक्ट हो रखे हो? बिकॉज़ उसके पास जो-जो है वो आपके पास में नहीं है। तो ये साइकोलॉजी का फंडा है, ठीक है? इसको प्यार मत समझो, ये प्यार नहीं है। हाँ, इसको इंस्पिरेशन समझ करके ज़िंदगी के मज़े लो, एज़ लॉन्ग एज़ यू विश टू।
ओके? बट डोंट टेक अ मेजर डिसीजन कि मैं इससे शादी करूँगा, मैं ये करूँगा। मत करना भैया। अगर इस बेमेल चीज़ को तुमने शादी में कन्वर्ट कर दिया ना, बहुत बुरी हालत हो जाएगी तुम्हारी। लाइफ़ लाइफ़ नहीं रहेगी फिर। ओके? आज जितना प्यार करते हो, कल उतना ही तुम उसके ऊपर अनकंफर्टेबल हो जाओगे, राइट? अब होता क्या है कि आपने मेहनत करके यूपीएससी क्लियर किया, जो कुछ भी किया और एक हाई पोज़ीशन पे पहुँच गए, राइट? रिलेशनशिप आपका ठीक नहीं चल रहा है, ओके-ओके चल रहा है, लेकिन आपको अपनी सेक्रेटरी या कोई भी सबॉर्डिनेट फीमेल बहुत पसंद आती है। वो आपको बहुत रिस्पेक्ट करती है, वो आपकी छोटी-छोटी चीज़ों का ख़्याल रखती है, वो आपको समझती है। आप इसको प्यार समझ लेते हो कई बार और गड़बड़ा जाते हो और आपको लगता है ये तो मेरी ट्विन सोल है। मुझे और तो कोई इतना अच्छे से समझता नहीं जितने अच्छे से ये समझती है। बहुत गड़बड़ कर रहे हो भाई, वो सिर्फ़ आपकी रिस्पेक्ट करती है, प्यार नहीं है, ओके? और इस चीज़ का अगर गलत फ़ायदा उठाने की कोशिश करोगे तो अनकंफर्टेबल हो जाओगे, राइट? इस चीज़ को अच्छे से अपने दिमाग में बिठा लो। रिस्पेक्ट और प्यार में बहुत फ़र्क होता है, ओके?